जब छोटा राजन को हिंदुस्तान लेकर आया गया था तो बकायदा एक डमी रूट बनाया गया था। एक जो काफिला है वो निकला था एयरपोर्ट से और निकलने के बाद जो एक कई गाड़ियां थी उसके अंदर सीधा छोटा राजन को जो है पहले ही दिखाया गया कि उसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के ऑफिस लोधी रोड लेकर जाया गया है। लेकिन एक दूसरा काफिला निकलता है जिसके अंदर छोटा राजन खुद मौजूद था और वो काफिला जो है वो सीधा सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचता है। ये हमने जब रिपोर्टिंग की थी, जब छोटा राजन को हिंदुस्तान लेकर आया गया था, तब हमने ये चीजें देखी थी। तो यहां पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो जांच एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरे तरीके से अलर्ट पर है, क्योंकि तहव्वुर राणा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स है जांच एजेंसियों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए और खासतौर से खुफिया एजेंसियों के लिए। तो एनआईए जब उससे पूछताछ करेगी तो पूरे सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो यहां पर लिए जा रहे हैं। यहां पर भी पटियाला स्पोर्ट के बारे में आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से सिक्योरिटी यहां पर है। तो कोशिश जो जांच एजेंसियों की यही है कि पूरे तरीके से जो सुरक्षा जो है उसमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना हो। हालांकि फिजिकली पेशी जो है वो उसकी हो रही है, लेकिन जब वो पूरे रास्ते के अंदर आए तो किसी तरीके कोई दिक्कत ना हो। क्या उसी जैसे छोटा राजन के टाइम पे हुआ था, बकायदा एक डमी रूट बनाया गया था, ऐसा पुलिस करेगी। तो ये तमाम चीजें हैं और यही कारण है कि तहव्वुर राणा को लेकर तमाम जो सतर्क है पूरे तरीके से पुलिस, जांच एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, कि सेफली उसे पटियाला हाउस कोर्ट लेकर आया जा सके और यहां से उसे एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। तो अभी इंतजार इसी बात का है कि आखिर कब तक जो तहव्वुर राणा है वो यहां पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचता है। लेकिन यह बिल्कुल क्लियर है कि पालम एयरपोर्ट से सीधा उसे पटियाला हाउस कोर्ट में लेकर आया जाएगा, सीधा यहां पेश किया जाएगा और उसके बाद जो स्पेशल एनआईए जज है चंद्रजीत सिंह, उनकी अदालत में उनको पेश किया जाएगा। वहां पर एनआईए उनका रिमांड, जो तहव्वुर राणा है उसका रिमांड मांगेगी और यहां से फिर जो है एनआईए की टीम पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरे काफिले के साथ तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर लेकर पहुंचेगी, जहां पर आज की रात तहव्वुर राणा की एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर ही बीतेगी। तो अभी पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी प्रायोरिटी यही है कि किसी भी तरीके से जो पालम एयरपोर्ट है उससे यहां तक पटियाला हाउस कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट के बाद एनआईए हेडक्वार्टर तक सेफली जो तहव्वुर राणा है उसको पहुंचाया जा सके और उसके बाद एनआईए की इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, जो पूरी कड़ियां जोड़नी है, तहव्वुर राणा से लंबी पूछताछ होनी है, वो एनआईए की टीम शुरू करेगी। तो अभी इंतजार इसी बात का है कि पालम एयरपोर्ट से कब तक तहव्वुर राणा जो है वो यहां पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचता है। देखिए अभी कुछ मूवमेंट हुई है सौरभ, लेकिन अभी देखिए जैसे ही कुछ गाड़ियां आती है एकदम से कैमरे जो है वो अलर्ट पर आ जाते हैं। अभी भी कोई वीआईपी काफिला निकल रहा है तो पूरे तरीके से यहां पर अलर्ट पर जो है वो दिल्ली पुलिस है और लगातार जो यहां आला पुलिस अधिकारी हैं उनकी बात हो रही है, जो काफिले में जो सीनियर पुलिस अधिकारी है, कि आखिर कब तक ये काफिला यहां पर पहुंचेगा। तो आप मान के चलिए 7:45 से 8 के बीच में हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो तहव्वुर राणा है वो यहां पर पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको पूरा सुरक्षा यहां पर किस तरीके की है पटियाला हाउस कोर्ट में ये मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकायदा दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। इस तरह पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो आप गेट पर देख सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो गेट पर यहां पर मौजूद है और किसी भी शख्स को जो है वो अंदर बिना चेकिंग के नहीं जाने दिया जा रहा है। जैसे कि हमने एक वकील को हमने दिखाया था आपको, जब वो अंदर कोर्ट के अंदर जा रहे थे तो बाकायदा उनका प्रॉपर जो है वो वेरिफिकेशन किया गया और उसके बाद ही बातचीत करने के बाद ही उनको कोर्ट के अंदर भेजा गया। तो कोर्ट के अंदर भी जो स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो जो है सादे कपड़ों के अंदर है, क्योंकि स्पेशल सेल जो स्पेशलाइज यूनिट है दिल्ली पुलिस की, एंटी टेरर यूनिट है दिल्ली पुलिस की, वो खास तौर से सुरक्षा में मौजूद है तहव्वुर राणा के। क्योंकि एनआईए जो जांच एजेंसी है वो अपनी जो जांच है वो अलग तरीके से करती है, लेकिन जो पूरी सिक्योरिटी तहव्वुर राणा को देनी है वो दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल कर रही है। साथ में स्वात के कमांडो है, स्वात के कमांडो जो है वो बिल्कुल एक एनएसजी के कमांडो जैसे होते हैं उस तरीके की ट्रेनिंग जो है उनको मिलती है। तो बाकायदा जो स्वात के कमांडो है वो भी तहव्वुर राणा का जो पूरा काफिला उसके साथ में वो रहेंगे और जब वो यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंचेंगे तो मैं जैसा पहले बता रहा था ये जो स्पेशल सेल, क्योंकि एंटी टेरर यूनिट है, उसके जवान, उसके अधिकारी भी सादे कपड़ों के अंदर जो पटियाला हाउस कोर्ट है उसके अंदर मौजूद है। तो पूरी अलर्ट पे यहाँ पर इस समय दिल्ली पुलिस है कि जैसे ही, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां वो पूरे तरीके से तहव्वुर राणा की जो कोर्ट में पेशी है उस पर अपनी निगाह बना रखी है और चंद्रजीत सिंह जो कि स्पेशल जज है एनआईए के, जब उनकी कोर्ट में तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा तो उसके बाद रिमांड पे लेने के बाद एनआईए की टीम जो है, क्योंकि एनआईए के 5 से 6 अधिकारी हैं और उसके अलावा जो स्वात के कमांडो है, स्पेशल सेल की टीम है, वो उसके तहव्वुर राणा के साथ में, तो वो लेकर पहुंचेगी। पूरे चाक चौबंद काफिला जो है वो होगा। तो अभी देखने वाली बात ये होगी सौरभ कि आखिर कब तक यहां पर लेकर आया जाता है तहव्वुर राणा को। लेकिन हमें जो जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक 7:45 से 8 बजे के बीच जो है वो तहव्वुर राणा पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच जाएगा और उसके बाद यहां से उसे एनआईए हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। तो अभी भी आप देखेंगे पूरे तरीके से यहाँ पर पुलिस अलर्ट मोड में सामने आप देख सकते हैं एक और दिल्ली पुलिस की गाड़ी जो है वो जवानों के साथ यहाँ पर जो है आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर आ रही है। तो पूरे अलर्ट पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है
वो यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर की गई है। लेकिन एक दिक्कत और है सौरभ, कि पटियाला हाउस कोर्ट के कई गेट्स है, 6 से 7 गेट जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट के हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इसी गेट के ऊपर है। तो माना जा रहा है कि इसी गेट से जो तहव्वुर राणा है उसको लेकर जो एनआईए की टीम है स्पेशल, कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था भी मीडिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं है अतुल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, जैसे मैं पहले भी आपको कह रहा था कि जब छोटा राजन की पेशी हुई थी तो बकायदा उसका विजुअल कैमरे पे नहीं आ पाया था। छोटा राजन को लेकर बकायदा डमी रूट बनाया गया था, और एक जो काफिला है वो जब एयरपोर्ट से निकलता है तो वो स्पेशल सेल के ऑफिस पहुंचता है। जो दूसरा काफिला जिसपे किसी की निगाह नहीं जाती वो सीबीआई हेडक्वार्टर जाता है। और उस समय भी जो स्पेशल सेल के एक एसीपी जो कि हमारे जानकार, उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जब छोटा राजन आया, वो उतरा तो उसने आके पहले धरती को चूमा, तो धरती को छुआ कि मैं वापस हिंदुस्तान पहुंचाऊं, उसको इस तरीके का डॉन भी कहते हैं। लेकिन इस पे बकायदा जो सुरक्षा एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, वो डमी रूट बनाती है ताकि उसकी सुरक्षा को खतरा ना हो। ये सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट है। लेकिन अभी जो आप देखेंगे यहाँ पर ही दिल्ली पुलिस इसी गेट पे पटियाला हाउस कोर्ट के, ये गेट नंबर 4 है, यहाँ पर मौजूद है। पूरी तरीके से अलर्ट यहाँ पर दिल्ली पुलिस है, बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सौरभ किस गेट से जो तहव्वुर राणा है उसको अदालत के अंदर लेकर जाया जाता है, और जो जज है चंद्रजीत सिंह, उनकी अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन जो गेट नंबर 4 है पटियाला हाउस कोर्ट का, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है, और इंतजार अब इस बात का ही है कि आखिर कब तक तहव्वुर राणा जो है जी वो दिल्ली की इस पटियाला अब किसी भी रूट से उसे लाया जाए। वैसे हमारी कोशिश ये है कि ये सारी जानकारी हम आपको, पुख्ता जानकारी हम सबसे पहले दें, लेकिन लाया तो उसको अदालत के अंदर ही जाएगा, पेशी होगी, फिर उसको एनआईए अपनी कस्टडी में लेकर अपने साथ अपने हेडक्वार्टर लेकर के जाएगी। तो ये इससे तो वो बच नहीं सकता, और एनआईए हेडक्वार्टर में ही उसको आज की रात रखा भी जाएगा। वहां अभय पराशर हैं, वहां पर भी वो बता रहे हैं कैसी डिप्लॉयमेंट है, कैसी सुरक्षा है, क्योंकि एक हाई वैल्यू और हाई सिक्योरिटी रिस्क व्यक्ति है ये, एक आतंकवादी जो कि पाकिस्तान की बड़े बड़े आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा रहा, आईएसआई से सीधे संपर्क में रहा। तो इसकी जान लेने में बहुत लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत से राज खोल सकता है। लेकिन एनआईए और भारत की सारी एजेंसियां वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं, और पूरी सुरक्षा में लेकर इसको कोर्ट के सामने अब से थोड़ी देर में पेश किया जाएगा। आपको एनआईए हेडक्वार्टर की तस्वीर भी दिखा देते हैं जहां इसको आज की रात रखा जाना है। अभय पराशर आपको दिखाएंगे वहां के विजुअल्स। जी अभय। बिल्कुल सौरभ, और जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अब एक मिनट, शायद कोई जानकारी कुमार सोनू के पास है। जय कुमार बोलें। देखिए सौरभ, मेरे पास पूरा जो एक ऑफिशियल रूट है वो आ गया है। हालांकि वो जो स्लिप है, वो जो पर्चा है, वो मैं टीवी पर नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे एक सोर्स ने मुझे भेजा है, जिसमें कि साफ तौर पर लिखा है कि पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट से जो सुरक्षा एजेंसियों का काफिला निकलेगा तहव्वुर राणा को लेकर, तो सबसे पहले थिम्मिया मार्ग, उसके बाद परेड रोड, उसके बाद धौला कुआं, सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट मार्ग, और उसके बाद अकबर रोड। और अकबर रोड सीधा कनेक्ट होता है इंडिया गेट से। इंडिया गेट पर जैसे ही काफिला पहुंचेगा तो महज 500 मीटर की दूरी पर ही जो है इंडिया गेट के सर्कल पर ही पटियाला हाउस कोर्ट है। इस रूट से तहव्वुर राणा को लेकर जांच एजेंसियां और एनआईए की टीम वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेगी। और एक और बात, 8 बजे के बाद जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बिल्कुल खबर आ रही है पुख्ता कि 8 बजे के बाद एनआईए कभी भी जो है कोर्ट में पेश कर सकती है। तो माना जा रहा है कि 8 बजे के करीब यहां से निकलेंगे। अब किस गेट से निकलेंगे जांच अधिकारी और जो तमाम सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी हैं राणा को लेकर, वो एक संशय अभी बना हुआ है, लेकिन अभी मेरे पास वो भी खबर पुख्ता आ जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि टेक्निकल एयरपोर्ट से 8 बजे के करीब काफिला निकलेगा, और 8:30 बजे के करीब माना जा रहा है कि वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच जाएगा तहव्वुर राणा का काफिला, जिसमें बख्तरबंद गाड़ी में राणा को रखा गया है। और उसके बाद वहां पर कोर्ट में जज के सामने उसकी पेशी होगी, जहां से एनआईए उसकी रिमांड लेगी। और रिमांड मिलने के बाद, क्योंकि रिमांड मिलना कोई बड़ी बात नहीं है अब एनआईए के लिए, और एनआईए की कस्टडी में होगा, आधिकारिक रूप से रिमांड पर होगा, जिसके बाद कल सुबह से जो है 10 बजे से उससे पूरी पूछताछ शुरू हो जाएगी। सवालों की लंबी फहरिस्त एनआईए की जांच टीम ने बनाई हुई है, तकरीबन 10 से 12 अधिकारी उसमें शामिल हैं। और एनआईए की तरफ से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इन अधिकारियों की मर्जी के बिना, इनसे बिना परमिशन लिए कोई भी शख्स जो है वो राणा वाले फ्लोर पर नहीं जाएगा। यानी कि जिस फ्लोर पर रखा जाएगा, बताया जा रहा है कि 3rd फ्लोर पर एक बाकायदा एक सेल बनाई गई है जहां पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।
जाएंगे। स्वाट कमांडो भी जो है वो उस फ्लोर पर रहेंगे 24 घंटे यानी 24/7 ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई सेंध ना लगा सके। जी अभय अपनी बात पूरी कर लीजिए। एनआईए हेडक्वार्टर पर मौजूद है अभय पराशर, और थोड़ा दर्शकों के लिए बताइएगा इसका जो इन्वॉल्वमेंट था इस आतंकवादी हमले में, उसके बारे में थोड़ा बहुत अपनी प्रेस रिलीज में एनआईए ने जिक्र भी किया है। देखिए बिल्कुल सौरभ, सबसे बड़ी बात यह कि जितने आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, खासतौर पे लश्कर-ए-तैयबा या फिर दूसरे आतंकी संगठनों की बात करें, आईएसआई की बात करें, उनके टारगेट पर राणा है। और ये इसी वजह से है क्योंकि वो पाकिस्तान का पूरा चेहरा जो है पूरा नकाब उतार देगा। क्योंकि जब उससे पूछताछ की जाएगी, जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किस तरीके से 26/11 का जो हमला था, मुंबई का हमला, उसमें पूरा मास्टरमाइंड था, किस तरीके से हेडली को इसने वीजा दिलवाया, पूरी रेकी करवाई, एक एक बातचीत जो है, जो टाइमलाइन है, किस तरीके से आईएसआई के जो ऑफिसर थे उन तक ये सारी जानकारियां पहुंचा रहा था, ये सब कुछ साफ हो गया है। अब इसको किसी तरीके से कोई टारगेट ना कर दे इसके मुंह खोलने से पहले, यही वजह है कि एनआईए हेडक्वार्टर की जो लोकेशन है उसको समझना बहुत जरूरी है। एनआईए हेडक्वार्टर लोधी रोड पर है, पूरे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में यहां पे, और जो इसकी सुरक्षा है वो सीआईएसएफ करती है। सीआईएसएफ के अलावा दिल्ली पुलिस को यहां पर तैनात कर दिया गया है, पूरे सीआईएसएफ के घेरे में है। 3rd फ्लोर पर एक पूरा सेल बनाया गया है जहां पर सीसीटीवी कैमरे होंगे, 12 ऑफिसर्स की टीम होगी, उनके अलावा कोई वहां पर नहीं जा पाएगा। तो अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पटियाला हाउस कोर्ट से यहां तक स्पेशल सेल के कमांडोज, एनआईए की अपनी टीम साथ में सुरक्षा के साथ लेकर पहुंचेगी। एनआईए हेडक्वार्टर के एंट्री करने के बाद सुरक्षा की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले से सीआईएसएफ और एनआईए ने अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जहां तक इसके इन्वॉल्वमेंट की बात है तो पूरी तरीके से जो इसकी एक इमिग्रेशन कंपनी थी, वर्ल्ड इमिग्रेशन कंपनी, उसमें मुंबई के अंदर उस दफ्तर को शुरू करना और वहां से जानकारियां सीधा आईएसआई को पहुंचाना, हेडली को उस कंपनी के जरिए 6 महीने का वीजा देना, पूरी रेकी कराना, आईएसआई को एक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, पूरी तरीके से इसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो चार्जशीट के अंदर एनआईए ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी उसमें न केवल राणा का बल्कि राणा के अलावा हेडली का पूरा इन्वॉल्वमेंट लिखा हुआ था। किस तरीके से इतने लोगों की जानें गई।